देख लेते कि पहला हमारा कलराइजेशन से हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रही थी। सेकंड हमारा था कि हम लोग टाइट्रेशन जो हाइड्रेशन हाइड्रोनेस वाटर वो टाइट्रेशन सिंपल टाइट्रेशन विद NH2 हम लोग पता करेंगे Ca2+ और Mg2+ हमारे कॉम्प्लेक्स बना के फिर हमारे सेपरेट हो जाते हैं। उनकी जो स्टेबिलिटीज़ होती है उससे सब लोग पता कर सकते हैं वाटर कितना हार्ड है और मीन्स लाइक कितना खारा है। व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट इज दैट गोल्ड का सेपरेशन करने के लिए तो वो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कर लेता है सीन के साथ, फिर उसको जिंक से सेपरेट कर सकते हैं। और फिर हम निकल का प्योरीफिकेशन के लिए जो निकल का हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है वो हमारा उसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं डिकम्पोज करके। और हमारा उसको नेक्स्ट है कि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट जैसे हमारा क्लोरोफिल है वो फीड फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। जो क्लोरोफिल है वो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है मैग्नीशियम का। और हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन का, वो हमारे ऑक्सीजन कैरियर होता है हमारे ब्लड के अंदर और वो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है किसका, आयरन का। और हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे जैसे विटामिन B12 जो साइनोकोबालामीन होता है वो होता है एंटी पर्नीशियस अनीमिया फैक्टर इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। कैसा फैक्टर होता है एंटी पर्नीशियस अनीमिया फैक्टर, वो हमारा किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कोबाल्ट का होता है हमारा। हम लोग बाकी ऐसे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखे तो कोऑर्डिनेटिव मेटल हमारे जो एंजाइम्स होते हैं कार्बोक्सी पेप्टिडेज A हो गया, हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज हो गया, कार्बोलिस फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम, ये भी हमारे कैसे होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिव मेटल कार्बोक्सी पेप्टिडेज A और हमारे जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है तो हमने बहुत सुना है हमारे बायोलॉजी में, राइट, याद है। बात करें हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से तो हमारे इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत यूज होता है कैसे कैटलिस्ट की तरह, जैसे कि हमारा रोडियम कैटलिस्ट हो गया या तो हमने बात करी विल्किंसन कैटलिस्ट की जिसके बारे में हमने पढ़ा है ना हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में हेल्प करता है हमारा, तो यही चीज़ है हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन के लिए विल्किंसन कैटलिस्ट। और ये तो ये हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही होते हैं। आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर एंड गोल्ड मच मोर स्मूथली एंड इवनली मोर फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इजी फ्रॉम देन फ्रॉम सिंपल ऑफ मेटल आयंस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं इनकी जो हमारे इनसे हम इलेक्ट्रोप्लेटेशन जो प्रोसेस होती है उसको हम मोर स्मूथली कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन द सॉल्यूशन rather than the simple metal atoms that is present in the coordination that is present in the solution. Black and white photography, the developed film is fixed by washing with hypo solution which dissolves the undecomposed AgBr to form a complex ion। हम जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी देखी ना पुराने ज़माने की मम्मी पापा की, तो उसमें हमारा क्या होता है कि उसमें हम लोग देखते हैं कि जो वाइट और ब्लैक होते हैं वो हमारे बाहर नहीं निकल के आते हैं, ऐसे वो ख़राब हो जाती है फिल्म। लेकिन वो जो बाकी उनको जो होता है उसको जो वॉश करने का तो वो हाइपो सोल्यूशन को यूज कर देता है जो कि डिजॉल्व कर देता है अनडिकम्पोज AgBr को, उससे हमारा कॉम्प्लेक्स आयन ही बनता है क्या, हमारा AgH2O3 होल बाई 3-। There is growing interest in the use of chelate therapy in medicinal chemistry। और अब chelate therapy को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में। इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी तो हम लोग उसको वॉश कर डिकम्पोज जो AgBr है वो बाहर निकाल दिया, उससे हमारा कॉम्प्लेक्स आयन बन गया। चिलेट थेरेपी ज़्यादा चल रही है हमारी प्लांट्स और एनिमल्स में। जब भी हमारा कोई टॉक्सिक हमारा ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो हम वहाँ पे चिलेट थेरेपी का यूज़ करते हैं। देखिए हमारा एक्सेस ऑफ कॉपर या हमारा आयरन अगर डिपोजिट हो जाता है तो हमारा D-पेनिसिलमिन एंड DX-फॉरेक्सिन B